हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 7 मार्च और दिन है शुक्रवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 23वें दिन का अध्याय। उससे पहले आज भी आप सुनेंगे श्री श्यामानंद जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। जब श्री राधा जी अपने एक भक्त पर बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी सेवा से उनका हृदय आनंद से भर गया, तब अपने उस भक्त को दर्शन देने के लिए श्री राधा जी ने जो चतुरता दिखाई, जिसमें उन्होंने अपने एक चरण का नुपुर एक अनार के पेड़ के पीछे गिरा दिया था, तो किस तरह से उन्होंने ये लीला रचाई, किस तरह से अपने उस भक्त को दर्शन दिए, ये आज की इस कथा में आप सुनेंगे। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में आज राधे राधे जरूर लिखिएगा। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें लगा कि सभी रसों में माधुर्य रस की उपासना भगवान से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रीतम की निकुंज रस सेवा की ओर खिंचता गया। उन्होंने जीव गोस्वामी को माधुर्य रसोपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रजरस महात्म्य, निकुंज रस लीला और ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज अपने खुरपा सोहनी लेकर जाते और पूरे क्षेत्र की सफाई करते थे। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन रज में बड़ी निष्ठा थी। ये वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। रसिक संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन रास के रसिक हैं, वे तृषा से मर जाएंगे, लेकिन जिस जल को ब्रज रज का स्पर्श ना हुआ हो, वो जल नहीं ग्रहण करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी लीला में ये प्रकट किया है कि वृंदावन रज का एक एक कण पारस मणि के समान है। रसिकों ने प्रभु से यही तो मांगा है कि मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच चहक चहक तुम्ही को रिझाऊंगो। मोहे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगो। मोहे भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन सो खाऊंगो। कोकिला करो या कीट करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्याम 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 गाऊंगो। रसिकों के जीवन में तो ऐसा समय भी आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। राधा वल्लभ जी कामवन चले गए, बांके बिहारी जी भरतपुर चले गए, परंतु रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। यवनों ने एक एक अंग से 100 टुकड़े कर दिए, परंतु वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग संत टूक, वृंदावन मत छाड़ियो छाड़वो है बड़ी चूक। जब मुक्ति भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्त करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, तब श्री कृष्ण कहते हैं, पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली आए, ब्रज राज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। रसखान जी ने ब्रज रज की महिमा बताते हुए कहा है कि एक ब्रज रेणुका पे चिंता मनी वार डारूं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के सभी धामों की महिमा एक सी है, पर श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों की रज की महिमा से अधिक है। अन्य धामों में तो भगवान अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जिससे वहां की भूमि निश्चित रूप से धन्य हुई है, परंतु ब्रज धाम में तो चलने फिरने खेलने कूदने की बात ही क्या है। यहाँ की तो एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर उसे परम पुनीत जो बना दिया है। कृष्ण ने तो यहाँ की मिट्टी अपने श्रीमुख में रखी है। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग था। चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद बाबा और उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी परस्पर परामर्श करने लगे कि हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य कराएं, किंतु श्री कृष्ण को ये कब मंजूर था।
प्रातःकाल का समय था। श्री नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे कि तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सरपट भागता हुआ आया। सब भयभीत हो उठे कि कंस का भेजा हुआ कोई असुर चला आ रहा है। वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल कोमल रज में लोटपोट होने लगा। सबके देखते ही देखते उसका रंग बदल गया। काले से गोरा, अति मनोहर रूपवान हो गया वह घोड़ा। श्री नंद बाबा और सब आश्चर्यचकित हो उठे। वह घोड़ा सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। श्री नंद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए और इस रज में लौटकर काले से गोरे कैसे हो गए? तब वह घोड़ा एक सुंदर रूपवान विभूषित महापुरुष रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोला, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। विश्व के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुझ में त्याग कर चले जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। इसलिए मैं हर कुंभ से पहले यहाँ श्री वृंदावन आकर इस परम पावन स्थल की धूलि में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्मल शुद्ध होकर मैं यहाँ से आप व्रजवासियों को प्रणाम कर फिर चला जाता हूँ। अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही वहां ना घोड़ा था ना सुंदर पुरुष। श्री कृष्ण बोले, बाबा क्या विचार कर रहे हो? प्रयाग चलने का किस दिन मुहूर्त है? नंद बाबा और सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? प्रयागराज हमारे ब्रज के रज में स्नान कर पवित्र होता है, फिर भला हम वहां जाकर क्या करें? सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। श्री दुखी कृष्णदास जी अपने हाथ पैरों पर झुककर अच्छी तरह से साफ सफाई सेवा किया करते थे। उनका संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु कभी भी कृष्णदास जी ने कभी भी जीव गोस्वामी जी से प्रश्न नहीं पूछा था कि हमें कोई और सेवा ना प्रदान कर इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की ही सेवा क्यों प्रदान की गई है। कभी कभी श्री कृष्णदास जी को लाडली जी के चरण चिन्ह के दर्शन भी हो जाते थे और कभी कभी तो श्री लाल जी के चरणों के दर्शन हो जाते। मन ही मन नित्य श्री लाडली जी को पुकारा करते और कहा करते कि चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से होता है, परंतु वो दिन कब आएगा जब प्रत्यक्ष चरणों के दर्शन होंगे। श्री लाडली जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती है, परंतु श्री लाडली जी स्वयं जाकर दर्शन दें ये उनके हाथ में नहीं है, उनकी सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री वंशी आदि जी की इच्छा नहीं हो तब तक श्री लाडली जी कैसे जाकर दर्शन दे। तब श्री राधा रानी के मन में अपने भक्त को देखकर एक उपाय सूझा। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जटित नुपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के पास गिरा दिया। प्रातःकाल जब श्री दुखी कृष्णदास जी सोहनी सेवा कर रहे थे तब उन्हें एक दिव्य नुपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नुपुर से प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने नुपुर को उठाकर मस्तक से लगाया और मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर से चली गई भीतर में और वे समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि कोई दिव्य नुपुर है और वे इस नुपुर को बार बार कभी सर से, कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख कर चूमने लगी। उन्होंने उस नुपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध कर रख लिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता आदि सखियों ने देखा कि श्री लाडली जी के बाएं चरण का तो नुपुर ही नहीं है। संत जन इस नुपुर का नाम मंजू घोषा बताते हैं। तब ललिता जी ने राधा जी से पूछा कि आपके बाएं पैर का नुपुर नहीं है। तब राधा रानी कहने लगी, ललिते, लगता है मेरा नुपुर कहीं गिर गया है, सेवा कुंज में जाकर देखो तो कहीं वहां तो नहीं है। ललिता जी समझ गई कि राधा रानी ने कोई लीला करनी है, इसीलिए जानबूझकर अपना नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया है। श्री ललिता सखी एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में सेवा कुंज गई और वहां कृष्णदास जी से पूछा, बाबा आपने यहाँ कहीं नुपुर देखा है क्या? मेरी बहू फूल लेने गई थी
परंतु पास में उसे शेर दिख गया, इसलिए मारे डर के वह सुरक्षित स्थान पर भाग गई और इसी बीच उसके पैर का नुपुर कहीं निकलकर गिर गया होगा। अगर तुम्हें मिला हो तो हमें दे दो। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना नाम राधदासी, गोत्र कान्यकुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो संत है, असत्य कैसे बोले? उन्होंने कहा, हाँ मुझे मिला तो है एक दिव्य नुपुर, पर वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं है। जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया, स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। ये कोई साधारण नुपुर नहीं है, जिसका है मैं उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आओ, उसके चरणों में ऐसा ही दूसरा नुपुर देखकर मैं इसको दे दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी नहीं माने। श्री लाडली लाल जी के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता है, जिसे रसिक जन सखी भाव कहते हैं, वो भाव चतुरता की सीमा है। और ब्रज के रसिकों ने तो इतना तक कहा है, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम के। नुपुर के बिना अब भला नित्य रास लीला कैसे हो? श्री प्रिया प्रियतम के जो आभूषण हैं, वो भी नित्य आभूषण हैं, नित्य सहचर्या हैं। उनके बिना वे नित्य रास कर ही नहीं सकते। श्री प्रिया प्रियतम को जो भी वे अपने श्री अंग पर धारण करते हैं, वो सब प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है, और किसी अन्य भाव का या अन्य पदार्थ का तो वहां पर प्रवेश ही नहीं है। श्री राधा जी गुप्त रूप में वही कुंजों में अपनी सखियां विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा आदि के साथ खड़ी थी। जब कृष्णदास जी नहीं माने, तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास जी से कहा, बाबा आप इस नुपुर के बदले कोई भी वरदान मांग लो, पर यह नुपुर लौटा दो। आपने ठीक ही कहा था, ये कोई साधारण नुपुर नहीं है। ये नुपुर तो श्री राधा रानी जी का है, और मैं श्री स्वामिनी जी की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्णदास जी ने ललिता सखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करने पर ललिता जी ने उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दे दिए। श्री कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि उन्हें गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। तब श्री ललिता जी ने कहा कि ये तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव हो पाएगा बाबा। इस पर कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा कि ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जी के चरणों का दर्शन ही करवा दीजिए। श्री ललिता जी जाकर स्वामिनी जी से कहती हैं कि स्वामिनी जी, अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। सुनकर राधा जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी तो यही चाहती थी। तब ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ललिता जी, आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब ये कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे, तब ये मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्य पूर्ण पंचदशाक्षरी यानी 15 अक्षरों वाला श्री राधा मंत्र प्रदान किया, और उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते ही वे दिव्य मंजरी सखी के वेश में बाहर आए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गईं। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर हृदय अत्यानंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपने चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें, तो अब हमारा नुपुर। सखी कहने लगी, हे स्वामिनी जी, आपने इतनी बना दी तो अब कसर क्यों छोड़ती हैं आप? आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है, उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। अब आप कृपा दर्शन से नहीं होती, अब आप कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। तब श्री राधा रानी भाव समझ गईं और अपना चरण आगे कर दिया। मंजरी सखी ने रानी भाव समझ गईं और अपना चरण आगे कर दिया। मंजरी सखी ने अपने नयनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया और अपने हाथों से
उनके चरणों में नुपुर पहनाने की प्रार्थना की। नुपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिय जी की आज्ञा से नुपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया और नुपुर के स्पर्श से पूर्व का जो तिलक था वह तिलक नुपुर के आकार के तिलक में बदल गया। राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्जवल बिंदु लगा दिया और इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा कि तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके बहुत आनंद प्रदान किया है, इसलिए तुम्हें अब संसार में श्यामानंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांति होने के कारण विशाखा सखी ने उसे कनक मंजरी के नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने और मेरे नयनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, तब इसलिए तुम मुझे अब ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो गई हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। उसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नुपुर प्राप्त हुआ था, इसलिए ये सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ऐसा ही है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथ से नुपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का जब आदेश दे दिया, तब वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिय जी से अपने चरणों की सेवा से अलग न करने की विनती करने लगे। तब राधा रानी का हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ और श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को वह श्री विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि ये घटना 13 जनवरी सन 1578 की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस श्री विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्युलोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिय जी ने स्वयं कहा कि इस दुर्लभ श्री विग्रह की कृपा से कलिमल से ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाएगा और ये सब तुम्हारी सेवा का ही प्रताप है। तुम न होते तो ये तुम्हारी सेवा का ही प्रताप है। तुम न होते तो ये अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलियुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से कहा कि इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी के अलावा किसी और से भी मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्पायु होकर श्री जी प्रिया जी की कृपा से तुम वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सुलभ होंगे। अगर कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। ऐसा कहकर श्री ललिता आदि सखियां और राधा रानी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी के वक्ष स्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्जवल बिंदु का नवीन तिलक है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जीव गोस्वामी ने पूछा, कृष्णदास तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर स्वर्ण कांति में कैसे हो गया? तब कृष्णदास जी बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और ये शरीर की स्वर्ण कांति तो मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, फिर ये नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया और ये सुंदर श्री विग्रह तुम कहाँ से लाए? अवश्य ही तुम पर श्री लालजू अथवा श्री लालीजू की कृपा हुई है। तुम सबको सत्य कहो।
तब श्री कृष्णदास जी ने एकांत स्थान में ले जाकर जीव गोस्वामी के कान में सारी बात कह दी। जीव गोस्वामी आनंदातिरेक से नाचने लगे, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्णदास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। केवल इस लीला के स्मरण मात्र से ही मेरे शरीर में कंपन पैदा हो रही है। श्री कृष्णदास जी कहने लगे, ये सब तो आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपने ही दास को सेवा कुंज की गलियों में झाड़ू लगाने की सेवा दी। आपकी कृपा से ही दास को प्रिया जी का नूपुर प्राप्त हुआ और राधा रानी जी के दर्शन भी सुलभ हुए। आप जैसे रसिक संत की कृपा और इस ब्रज रज के प्रताप का ही तो ये परिणाम है। श्री कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा कि अब आप इस बात को किसी से भी मत कहिएगा। अगर कोई पूछे तो कृपा करके यही कहें कि ये सब कृष्णदास जी के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको ये कह दिया कि कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और उनके इस तिलक का नाम श्यामानंदी तिलक। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ प्रिय श्रोता, उसका वर्णन आप कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। ये सारी कथाएं मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मार्कंडेय जी कौन है। मार्कंडेय जी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अमर ऋषि माने जाते हैं। 8 अमर ऋषियों में मार्कंडेय जी ऋषि का नाम भी आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे और जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा। तब भगवान ने मर्कंडू ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता पिता द्वारा पता चल गई। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वो बिल्कुल भी डरे नहीं, विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली और इस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ही प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर हो जाने का वरदान दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं और मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना मानी जाती है। सभी पांडव जब वनवास में थे तब उस समय युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी पहुंचे थे और उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सारी कथाएं सुनाई थी। इसी क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैद्युर के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक एक स्थान विख्यात है। वहां पर बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी और व्यवसायी लोग भी रहते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे हर दिन नर्मदा संगम में स्नान करके तरह तरह के गंध पुष्प और अगरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में लीन रहा करते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र जप से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गवों को ही सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना किया करते थे वो सब उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत ही मिल जाया करती थी। अब
वे सोने के बर्तनों में तरह तरह के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवतागण भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते ही वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर गया और कहने लगा कि मुने, ये गऊ तो तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और खुद उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब अचानक ही कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। वो बार बार कोड़ों की मार से घायल होने लगी। तब उस गऊ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नराधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु फिर से स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि अरे ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ा दिया है। इसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे जलती हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया और वे अचानक उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए। और वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखते ही परशुराम जी ने बड़ा क्रोध करके कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रहे, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजारूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे, विनाश बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कार्तवीर्य के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर वापस लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके पास ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देव द्रोणी के नाम से जानी जाती है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य सुनाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडे जी आगे कहते हैं कि राजन, जहाँ पर बृहति और नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद हर दिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग होने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र को चुरा लिया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में बिल्कुल भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वर मांग ले, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से निषाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवार के साथ आपकी कृपा से आपके ही लोक में चले जाएं। अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो, बस यही मेरी इच्छा है। सुनकर महादेव जी बोले, भक्त, मेरी कृपा से तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिवजी के धाम में चला गया। राजन, ये तुमको शिवनेत्र कुंड का महात्म्य मैंने बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिवजी के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्वतंत्र या परतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ और है
जो सब सिद्धियों को देने वाला है, उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज और यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिवजी और विष्णु जी का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आ गए। पास आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिवजी और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। ये सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज जी में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। तभी देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज जी के नगर में आ गए। धर्मराज जी ने उन सब का यथायोग्य अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथायोग्य आसन पर विराजमान हो गए। विराजने के बाद देवर्षि नारद ने पूछा, नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहां किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? ये सब यथार्थ रूप से बतलाइए प्रभु। तब धर्मराज जी बोले, मुने, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं पर लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो कि परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना इस सब के लिए परम धर्म है। न शंकरात् परो देवो, न रेवायाः परा नदी, न सत्याद् परो धर्मः, कारुण्यम सर्वजंतुषु। इसलिए जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन भी नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर देवर्षि नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।